यश भारती जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है। स्वच्छता की बात यश जी अगर होती है तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन यहां तो भर भर के हो रही है। देखिए आशीष जी, जो विषय चल रहा है कि बैलेट पेपर की बात आई है सामने। हाँ। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछा, आपने उनसे बोला कि कार्रवाई क्यों की गई है फिर अगर सब चीजें ठीक थी, तो कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाए। ऐसी कार्रवाई पे तो भारतीय जनता पार्टी को भी साथ में होना चाहिए। जब वो इतने आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सारा निर्णय उनके हिसाब से, तो जो भी गलतियां हुई हैं, त्रुटि प्रशासन खुद मान रहा है, चुनाव आयोग खुद मान रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे क्यों रह जाती है? उसको तो सहयोग करना चाहिए। अभी देखिए कहीं भी सवाल उठता है, एक बड़ा विषय है, ईवीएम लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी की, सत्ता में रहते हुए ईवीएम आई, और ईवीएम पे जब कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये अपना रोना रो रहे हैं, चुनाव हारने के बाद की बातें करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती थी तो किताब छापती थी, उनके एक सांसद एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट लेकर के घूमते थे और पब्लिक में बताते थे कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है, कैसे खराबियां पैदा की जा सकती हैं। अब जीत रहे हैं तो सब अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में वीवीपैट आया तो वीवीपैट पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा करने को तैयार नहीं है। कभी बात नहीं करती कि वीवीपैट की भी गिनती बराबरी से हो जाए। अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप से दूर होना चाहते हैं, तो जो व्यवस्था उसको पूर्णकालिक करें ना। अब मतपत्र की बात आती है, अभी एक शिकायत आ रही है कि खंडवा के एसपी ने पुलिस कर्मियों से जबरदस्ती मतपत्र डलवाए हैं, किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में डाले हैं। मैं नहीं कह रहा किस पार्टी के पक्ष में डाले, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी जो चुनाव आयोग के अंतर्गत में आते हैं और जब चुनाव आयोग से शिकायत करने जाते हैं तो एकमात्र कार्रवाई दिख रही है जो चुनाव के दरमियान हुई है, जो भिंड के अटेर विधानसभा में दोबारा चुनाव कराया गया, वो भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्री ने शिकायत करी है। बाकी चुनाव आयोग ने कहीं कोई कार्रवाई की नहीं है विपक्षियों के द्वारा। तो ये दिखता है कि सत्ताधारी दलों के दबाव में या फेवर में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग है। अन्यथा उसे क्या दिक्कत है? अगर हम कोई शिकायत कर रहे हैं उसको गंभीरता से सुने, उस पर कार्रवाई करें। अब ये साथी कह रहे हैं कि मतपत्र की जहां गिनती हो रही थी वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, तो वीडियो बंद करके गलती सामने आ गई और भारतीय जनता पार्टी उस पर पर्दा डाल रही है। अब खंडवा के एसपी ने पुलिस कर्मियों से वोट डलवाया है, भारतीय जनता पार्टी आगे आए और एसपी को मैं कहता हूं टर्मिनेट होना चाहिए ऐसे अधिकारी को जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। चुनाव में टर्मिनेशन बीजेपी के हाथ में नहीं है। यश जी देखिए अभी जो पूरा टर्मिनेशन का काम मांग तो करें, सरकार नहीं कर सकती, मांग तो करें, ये तो बचाव करने का काम करते हैं आशीष भाई, चुनाव आयोग ये तो बचाव करने का काम करते, तहसीलदार को बचा रहे हैं कि त्रुटि हुई है। मुझे लगता है कि आपको भी इस पूरे मामले में कानूनी पक्ष रखना चाहिए। इसमें अगर आपको आपत्ति है तो आप इसे कानूनी तरीके से लीजिए। बाकी बीजेपी को जो आरोप आपने लगाए, धबले जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। अजय जी आशीष जी, शायद यश जी को आधी अधूरी जानकारी है, पूरी कीजिए। वो जो पंचनामा उस बालाघाट की घटना का बना है, जितने भी पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं उनके सारे एजेंट वहां थे, उन्होंने साइन किए हैं और पंचनामे में लिखा है कि इतने इतने बजे हम लोग यहाँ आए, सॉर्टिंग की गई और सॉर्टिंग के बाद में अलग अलग विधानसभा वार उन बैलेट्स को रखा गया। तो तहसीलदार को न्याय दिलाइए, खंडवा वाला भी उसके साथ क्या हमारे वाला भी जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस कर्मचारियों को दबाव में वोट डलवाया गया, हालांकि वो बात तो सामने आ गई, इसलिए उस पर एक्शन हो रहा है। जी आशीष जी, आप भारतीय जनता पार्टी को इसलिए खड़ा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा अभी भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल के तहत चुनाव लड़ रहा है, तो हम भी उसी लेवल पे खड़े जहां अन्य पार्टियां खड़ी है। हमने भी यदि ऐसी कई शिकायत हुई है, जैसा इन्होंने अटेर का उदाहरण दिया, अटेर करती है और चुनाव दोबारा हो जाता है अटेर में, और वहीं सारा विपक्ष अगर जाके कोई शिकायत करता है, कोई बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप आइए ना, साथ में खड़े हुई है। हम तो नहीं कह रहे वो वोट जो बात आप कह रहे हैं ना, यश साहब इस बात को मानने को तैयार है ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शहरयार खान साहब मानने को तैयार है। जी, इन दोनों की दिक्कत ये है, देखिए ये अखिलेश वकिलेश वाला दल है। कांग्रेस ने इनके नेता का अपमान किया, इनके नेता ने इनको चिरकुट कहा और आज ये बैठ के दोनों गले में हाथ डाल रहे। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जब अपना काम निष्पक्षता के साथ पूर्ण कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपना काम निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं, ये लोग उंगलियां उठाने का काम करते हैं। अखिलेश जी के दल से यश भारती जी आपको समझना पड़ेगा, आज आपके दल की स्थिति
मध्य प्रदेश में आप अरे इंडी गठबंधन के आप पार्टनर हो, EVM पे बात कांग्रेस ने कीजिए, अपनी मध्य स्थिति क्या प्रदेश करके में बात रखी? कीजिए, कोई भी हो, नेताओं का नाम अगर लेके बात दल करें। किसी कोई भी हो, अगर यदि अगर चुनाव आयोग की अगर प्रक्रिया कोई को ऐसा प्रस्तावना लिखा था। षड्यंत्रकारी दृश्य सामने आएगा तो कोई भी सवाल उठाएगा, एक आम आदमी सवाल उठाएगा। नहीं, धर्म मैंने की बात देखिए, छोड़ दीजिए, हमने अभी कहा, मैं हमने- एक शहरियार खान साहब से एक आशीष- सवाल लूंगा। अच्छा, आप बात पूरी आशीष जी, कीजिए। ठीक है सर, कम समय का आशीष जी, मैंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और जो भी गड़बड़ी, अगर वहां पे समय की कुछ गड़बड़ी हुई है तो वहां के जो नोडल अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। रही बात वहां के आरओ की, आरओ का स्टेटमेंट आ गया। अगर आपको अधिकारियों पे विश्वास नहीं है, ये अगर और मगर क्या होता है? बेमानी है ये सारी। अगर और मगर क्या होता है? या तो गलती है अरे या अगर गलती नहीं है। हम तहसीलदार को न्याय दिलाइए, अगर गलती नहीं है। किसी एक पक्ष में तो खड़े हुए हैं। आशीष जी, पब्लिक के सामने एक पक्ष तो आइए। आप कहाँ खड़े? भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? हम गलतियों में निर्वाचन भारतीय आयोग के जनता साथ में पार्टी खड़े है। आशीष जी, ठीक है, हम आपका एक आरोप यदि अपनी जगह हो पार्टी के सकता है, साथ ठीक है खड़े। पॉलिटिकली, लेकिन अभी इस वक्त टेक्निकली वो उनके हाथ में नहीं है। अभी चुनाव आयोग की हम वहां पर constitutional स्वायत्ता है, authority के चुनाव साथ आयोग खड़े। का शासन है, अधिकारियों को टर्मिनेट करना, नहीं करना, एक्शन लेना वो सरकार के हाथ में अभी नहीं है। इसलिए वो बार बार अगर मगर का इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं। लेकिन शहरियार खान साहब, जो बात कही जा रही है पॉलिटिकल एक आरोप के लिए, पॉलिटिकल आरोप के लिए हो सकता है ये उचित हो, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। इस मामले पर गंभीरता से क्या सभी को एक साथ सवाल नहीं, समय कम है। यश जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक यश जी का रिएक्शन ले लेते हैं समाजवादी पार्टी से। यश भाई क्या कह रहे थे, आप बताइए। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बचाव है। मैं ये लगातार इस बात को कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी, हम सबको इस बात गड़बड़ी है उसको रोकना चाहिए। वोट डला है, जनता का जनादेश है, उसका सम्मान होना चाहिए। वो वोट किसको जाएगा, भाजपा को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा, ये तो जब तक खुलेगा नहीं तब तक नहीं पता है। लेकिन अगर उसको खोल लिया गया है, तहसीलदार को सस्पेंड किया है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाव कर रही है उसका? तो सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? ऐसी तस्वीरें अगर बीच बीच में आती रहेंगी तो सवाल तो स्वाभाविक उठेगा ही। लेकिन अगर मुझे लगता है खान साहब, चुनाव आयोग से शिकायत है तो इस पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर बात करनी चाहिए, बजाय एक दूसरे पर उंगली उठाने के। क्योंकि अगर बैलेट बॉक्स खुला है समय से पहले तो गड़बड़ी तो सभी के लिए वो है, वो असंवैधानिक तरीका या वो गैर कानूनी तरीका हो सकता है, तो सभी के लिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी डिफेंड कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसे ऑफेंड कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर लोगों में गलत संदेश आएगा।